चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। केएस परिवार में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपके सामने। अभी जो आपके एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एमपी फॉरेस्ट का हो, एमपी पुलिस का हो, सभी एग्जाम के लिए आज मैं बहुत अच्छा एमसीक्यू लेकर आया हूं। और आज मैं देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से। बिल्कुल, मैं आज स्टैटिक जी आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है आज आप लोगों का, इसलिए सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। देखिए, कुछ विद्यार्थी राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे। नीलम जी भी जुड़ चुकी हैं, नैतिक जी जुड़ चुके हैं, अनन्या जी जुड़ चुकी हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी विद्यार्थी आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। सुरेन जी भी जुड़ चुके हैं, आंसर भी कर रहे हैं। दीक्षा जी भी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे बोल रही हैं। राधे राधे दीक्षा जी, आपको भी बिल्कुल गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों के लिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखिए फटाफट से। बिल्कुल, पहला प्रश्न देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भगवान, हाँ हेलो, कुछ विद्यार्थी हेलो बोल रहे हैं। अच्छा, बी आंसर भी कर चुके हैं, वेरी गुड। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? फटाफट आंसर दीजिए। सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? जितने भी विद्यार्थियों को क्या, चलिए देखिए इधर, सुन लीजिए। हाँ, देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा टेक्निकल इशू चलता रहता है, आ रहे हैं। देखिए इधर, सुन लीजिए। भगवान जो बुद्ध हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अनन्या जी बोल रही हैं बोध गया, वेरी गुड, सही आंसर है। ओके, देखिए, अगर थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं उनके बारे में, तो लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। किसकी बात कर रहा हूं मैं? महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं। क्लियर है? देखिए, अभी हम एमसीक्यू पे फोकस कर रहे हैं, स्टैटिक जी के हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी 2 बजे से 5 बजे के बीच में हम लोगों ने जो नया बैच बना रहे हैं, जल्दी से हम उसको अनाउंस करेंगे, जल्दी ही करेंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। उसमें हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल से पढ़ाएंगे। तो फिर यहाँ पर आप एमसीक्यू पढ़ोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। हम लोग सोच रहे हैं कि ये अभी 12वीं के पेपर हो जाएं, और जैसे ही उनके 12वीं के पेपर हो जाएंगे और कुछ विद्यार्थियों के कॉलेज के भी एग्जाम चल रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन 10 दिन के अंदर ही अंदर हम उस बैच को बना देंगे हैं जल्दी से, और चालू कर देंगे। बन तो गया है वो 2 से 5, हम थोड़ा सा अनाउंस कर रहे हैं अभी, और वो जल्दी से हम लोग उसको चालू कर देंगे। चलिए, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, वेरी गुड, ओके। सुरेन जी बोल रहे हैं बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। देखिए, घड़ी भी देखते चलना है और फटाफट से क्वेश्चन भी करते चलना है। देखो, दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या फिर आत्माराम पांडुरंग ने? बिल्कुल, राधे राधे। बिल्कुल, आप सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से कीजिए, मैं हट जाता हूं। कृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, एक विद्यार्थी बोल रहा था कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं। ठीक है भैया, आपका नाम ले दिया है। कृष्णा जी, सुरेन जी, हाँ, प्रीति जी, अनन्या, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, सबका नाम ले दिया। देखिए, कई विद्यार्थियों को नाम लेने में अच्छा लगता है तो नाम भी ले देते हैं हम लोग। हाँ, चलिए देखिए, फटाफट से आंसर करो। सी बोल रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। कुछ विद्यार्थी सी आंसर कर रहे हैं। अनन्या जी बोल रही हैं स्वामी दयानंद
सरस्वती, वेरी गुड। देखिए जितने भी विद्यार्थी हाँ जी, सी आंसर बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, बिल्कुल आर्य समाज की स्थापना। ओके हाँ, स्वामी विवेकानंद, सुन लो, 12 जनवरी को 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को, क्योंकि 12 अगस्त को, सुन लो ध्यान से, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी को, जो कि भारत से संबंधित है। और दोस्तों विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के उस जन्म पर मनाया जाता है ये युवा दिवस। क्लियर है? ओके, चलिए सी आंसर कर रहे हैं कई विद्यार्थी। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखो अगला प्रश्न है, जल्दी से आंसर करते चलना है। थोड़ा सा प्रश्न में ज्यादा लेकर आया हूं आज आपके सामने। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बता दो भैया, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बताओ, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी या रोमन? बताओ जल्दी से, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी या रोमन? जल्दी से आंसर करो फटाफट से। हाँ, समय का भी यहां पर थोड़ा सा प्रतिबंध है भैया, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है हमें। और हाँ, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, एक काम कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पहले लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, इतनी कोशिश किया करो। देखिए मैडम जी बोल रही है ए आंसर है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी बोल रही, देवनागरी बोल रही है। बी आंसर कर रहे हैं, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं बी, प्रीति जी बोल रही है ए। देखिए जितने विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी, वेरी गुड। अनन्या जी बोल रही है गुरुमुखी, बहुत सही आंसर किया है सभी विद्यार्थियों ने। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू, आयुषी जी भी जुड़ चुकी हैं हमसे, वेरी गुड। गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को, राधे राधे। बिल्कुल स्टैटिक जी की हम लोग पढ़ रहे हैं, और राधे राधे आपको भी आयुषी जी, और स्टैटिक जी की हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और आप शुरू से जुड़ जाइए, अंत तक पढ़िए, ठीक है, भागना नहीं है। यहाँ पर आपके जितने भी डाउट होंगे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से सॉल्व करने की। देखिए अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है, उड़ीसा का है, केरल का, या फिर तमिलनाडु का है? आयुषी जी बोल रही हैं बी, ओडिशा का। बिहू ओडिशा का बोल रही हैं, बी आंसर कर रही हैं। चलिए अनन्या जी ये आंसर कर रही हैं, और भी विद्यार्थी फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर होना है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? फटाफट से आंसर करो। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं ए आंसर है। चलिए अनन्या जी ये बोल रही हैं बिल्कुल असम, वेरी गुड। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि असम इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिहू जो त्योहार है एक प्रकार का, बिहू जो त्योहार है दोस्तों वो असम का है। कौन राज्य का है? असम का है। क्लियर है? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हाँ बिल्कुल कृष्णा जी, मैंने आपको आंसर बता दिया है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार, देखिए हेमंत जी भी जुड़ चुके हैं, बोल रहे हैं राधे राधे, राधे राधे आपको भी। बिल्कुल हाँ, जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद ये नहीं किया करो कि जुड़ गए और थोड़ा सा देखे, हाँ ठीक है, कौन से सर हैं? हाँ वही सर हैं, वो जो हमको 2-3 दिन अभी सुबह पढ़ाया था, वही वाले सर हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही क्लास में मिलते हैं हमसे, कोई बात नहीं है। अभी उनको थोड़ा देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं, क्या पहने हैं, बस, और उसके बाद निकल लो। ये मत किया करो, कंप्लीट बने रहा करो, ठीक है। हाँ नैतिक जी बोल रहे हैं ये आंसर, कागज का आविष्कार मतलब भारत में। ओके बिल्कुल फटाफट से आंसर करो। भारत, मिस्र या चीन या फिर यूनान?
अनन्या जी बोल रही हैं सी आंसर है, चीन। चलिए फटाफट से सुरेंद्र जी फटाफट से आंसर करो, क्या आंसर होना चाहिए? भारत, मिस्र, चीन, यूनान, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सी। चलिए जितने विद्यार्थी जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, कागज का आविष्कार हुआ था। हाँ सुरेंद्र जी सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, चीन में हुआ था। चीन में, हाँ, बिल्कुल चीन में इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। कागज का जो आविष्कार हुआ था वो कौन से देश में हुआ था? चीन में। पहले भारत कागज का जो आविष्कार जब चीन में हो चुका था तो पहले भारत कागज को निर्यात करता था। कहां से? कनाडा से भी मंगाता था, बहुत से देशों से कागज आता था उस समय। लेकिन अब क्या है हमारे यहाँ, फिर वही वाली बात है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का काम चल रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी वस्तुएं बनाए वो भारत में ही बनाए, जो भी वस्तुएं बनाए वो भारत में बनाए। तो अभी तो नाम मात्र का हम लोग विदेशों से निर्यात करते हैं कागज का, अब तो ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में ही बनने लगा है। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। समझ रहे हो ना? एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। तो आयात का मतलब होता है कोई चीज मंगाना। अच्छा मैं निर्यात बोल रहा था, माफ कर दीजिए थोड़ा सा। दूसरे चीज से अगर कोई वस्तु अपने देश मंगाना है तो वो आयात करते हैं। आयात मतलब आना और निर्यात मतलब भेजना दूसरे देश में। ठीक है चलिए आयात करना। अच्छा सुरेंद्र जी बोल रहे हैं 105वीं ईस्वी में। अच्छा वेरी गुड, वाह यार क्या बात है, मुझे लग रहा है आप तो हैं बिल्कुल बाल की हो। वेरी गुड, वाह यार सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया, सी आंसर बिल्कुल सही है। देखो भैया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताओ फटाफट से, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। में चलिए रमा पटेल भी जुड़ चुकी हैं, सी आंसर कर रही हैं, वर्धमान बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं बी, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं बी। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए देखिए, हाँ देखिए चार ऑप्शन है, राहुल है, सिद्धार्थ है, वर्धमान है या शुद्धोधन है। इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर है। बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड सिद्धार्थ। जितने भी विद्यार्थियों ने आंसर किया है वो सबके सब सही हैं, बाकी के गलत हैं। वर्धमान नहीं है भैया, वर्धमान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखो, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रीति जी बोल रही हैं बी। बेटा बी आंसर अच्छा उसका कर रही हैं आप, कौन से का कर रही हैं आप? लिख दिया करो आप। हैं अच्छा आज नंबर नहीं डले हैं थोड़ा सा, ठीक है इसका आंसर कीजिए। भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? बताओ जल्दी से। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, या रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जल्दी से आंसर करो, एबीसीडी आंसर करो जल्दी से, फटाफट से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। क्या
कौन होता है भैया? सी आंसर कर रहे हैं। सुरेंद्र जी कह रहे हैं राष्ट्रपति। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं राष्ट्रपति। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल राष्ट्रपति होता है भैया, सर्वोच्च सेनापति होता है ये। हाँ, नीलम जी भी सी आंसर कर रही हैं। वेरी गुड नीलम जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सुरेंद्र जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। प्रीति जी आपका भी बिल्कुल आंसर सही है। रमा जी भी बोल रही हैं राष्ट्रपति, आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया, इस बार बहुत अच्छा प्रश्न है। एसएससी जीडी के लिए तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप इसको नोट कर लो। बहुत अच्छा प्रश्न। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार? अनन्या जी सी आंसर करें। अनन्या जी सी आंसर बिल्कुल आपका सही था। इसका आंसर कीजिए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? केरल का है, तमिलनाडु का है, या आंध्र प्रदेश का, या फिर कर्नाटक का है? बताइए फटाफट से। पोंगल बताइए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बताओ जल्दी से। केरल का, फिर आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, या फिर कर्नाटक का? ABCD आंसर कीजिए फटाफट से। सभी विद्यार्थी आंसर करो। देखिए जल्दी आंसर क्या करो, देखो। अच्छा, अनन्या जी बोल रही है तमिलनाडु का है। अनन्या जी का आंसर आया तमिलनाडु। रमा जी बोल रही है सी आंसर। नीलम जी बोल रही है सी आंसर। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं सी आंसर। चलिए वेरी गुड। देखिए जितने भी विद्यार्थी जो सी आंसर कर रहे हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए तो इसको तो नोट कर लीजिए। ये तो एसएससी जीडी के लिए मैं आपको बता दूं, एक प्रकार से पेनेसिया रामबाण का काम करता है। बिल्कुल। हाँ, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं तमिलनाडु। सुरेंद्र जी आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में आते हैं, स्टैटिक। आप पिछले पेपरों को देखा करो। बिल्कुल। हाँ हेमंत जी, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। गिद्दा और भंगड़ा, भांगड़ा भांगड़ा कर वाला भंगड़ा है। भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य, नाट्य नहीं। नाट्य मतलब नाटक हो जाएगा, नृत्य मतलब डांस हो जाता। तो ये डांस है। क्लियर? हाँ बताइए। हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, फिर हिमाचल प्रदेश का है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आप एक आंसर कर दीजिए, जल्दी से कर दो। अनन्या जी पंजाब का भी आंसर कर रही है। पंजाब का एक ही विद्यार्थी का अभी तक आंसर आया है और किसी भी विद्यार्थी का नहीं आया। सुरेंद्र जी का अब आंसर आया है। सुरेंद्र जी का अब, वैसे सुरेंद्र जी बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, लेकिन कभी कभी वो पीछे हो जाते हैं, तो कोशिश करो सुरेंद्र जी आगे आने की। पंजाब, वेरी गुड। बी, हेमंत जी बी आंसर कर रहे हैं। लगभग सभी विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। गिद्धा और भंगड़ा पंजाब का लोक नृत्य। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब तो भैया मैं आपको थोड़ा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा देता हूं। इधर देखिए भैया, माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार? डबल बार, 2 बार। हाँ सुरेंद्र जी पंजाब, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला पूछ रहा है आपसे। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर जो कि नेपाल में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8850 उसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? संतोष यादव, बच्चेरी पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल? फटाफट से आंसर करो भैया। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली। अनन्या जी बोल रही है संतोष, सुरेश जी बोल रहे हैं बी आंसर। ओके, हाँ 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 सही है आंसर। आप डिलीट क्यों कर रही हैं अनन्या जी? सही आंसर तो बोला है आपने। संतोष यादव भैया, आप
बी आंसर कर रहे हैं, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं दोस्तों वो गलत है, बी आंसर बिल्कुल गलत है। अनन्या जी आपने सही आंसर किया था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचा कौन? संतोष यादव। तो संतोष यादव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों 2 बार चढ़ी थी। अब आया ना सही आंसर, ये आंसर बिल्कुल सही है, संतोष यादव। संतोष यादव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। हाँ हाँ ये है सर जी, ओके ओके भैया, ये ही मान लिया गया है, आपकी बात मान ली है बिल्कुल। अगले प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी दिख रहा है लाइव क्लास में, ऑफलाइन में बैठे रहते हैं तब तो कहते हैं भैया हम लोग आएंगे, हम देखेंगे आपकी लाइव क्लास सर, हम जुड़े रहेंगे। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, एक विद्यार्थी लाइव में है, बेचारा वही कर रहा है, बाकी के कहाँ चले गए? तुम पढ़ने आते हो ना, उस समय तो तुम बोलते हो। मैं कह रहा हूँ पढ़ना और यहाँ पढ़ना बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लाइव क्लास नहीं पढ़ पाते तो कैसे आदमी हो? अगला प्रश्न देखो, बेचारे एक दो विद्यार्थी इतनी मेहनत करते हैं, एक दिन भर भर के आशीर्वाद दे दूंगा मैं तुमको। हाँ, और आशीर्वाद ऐसा दूंगा कि हाँ कल्याण भवा हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो इधर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? बता दो भैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र एरिया की दृष्टि से पूछ रहा है आपसे, एरिया की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से बताना है। हेमंत जी जो है, अरे यार हेमंत जी आप कहां चले जाते हैं? देखिए क्लास छोड़कर मत जाइए, सुन लो, मैं आपको एक ही बात कहता हूं और बार बार कहता हूं डंके की चोट पर, कि सर्दी बरसात, सॉरी सर्दी गर्मी बरसात, भैया ये तो कुदरत है, और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? क्लास को छोड़कर मत जाओ, दुनिया में कुछ भी होता रहे, अगर नौकरी है तो जन्नत है गुरु, और नौकरी नहीं है ना तो कोई नहीं पूछता। जहां जाते हो ना कोई कुर्सी की भी नहीं पूछता कि कुर्सी पे बैठ जाओ, नौकरी को प्राथमिकता दे दो भैया, प्रायोरिटी दे दो। हाँ डी आंसर कर रहे हैं राजस्थान, जितने भी विद्यार्थी डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, चूंकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाँ नीलम जी डी आंसर कर रही हैं, हेमंत जी भी डी आंसर कर रहे हैं, राजस्थान। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा फिर? राजस्थान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम, सुरेन जी बोल रहे हैं 34, 22, 39 वर्ग। देखिए भैया ना, सुरेन जी तो बोल रहे हैं कि 34,000, 34 लाख, ठीक है, 22, 39 वर्ग किलो। अच्छा उन्होंने क्षेत्रफल बता दिया। हाँ 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 सुरेन जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप तो बता ही दोगे, आपकी तो क्वालिटी है, बिल्कुल आपने सही बताया। इसका आंसर करो फटाफट, ओणम। ओणम, ओणम किस राज्य का है बताओ? बी, अनन्या जी बोल रही हैं केरल का है, केरल। सुरेन जी बोल रहे हैं बी आंसर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? प्रीति जी बोल रही हैं बी आंसर। रमा पटेल बी आंसर। हेमंत जी बोल रहे हैं बी। अच्छा सब विद्यार्थी बी पे जा रहे हैं, फिर मैं भी बी। केरल का प्रसिद्ध त्योहार, इसको तो याद कर लो, केरल का, ये त्योहारों को तो याद कर लो तभी बनेगा पेपर में। हाँ तो बिल्कुल सही है।
अगला देखो, आइए गुरु आपको दिल्ली में घुमा देते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बिल्कुल नीलम जी, बी आंसर था आपका, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओके, जे रिलाजी आ चुके हैं। अच्छा जे रिलाजी, अच्छा जे रिलाजी आपका सही नाम है पवन, पवन, अच्छा रूपेंद्र, अच्छा अच्छा पवन नहीं है, रूपेंद्र है। अच्छा वो पवन जी तो शायद वो जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनका नाम, वेरी गुड। अच्छा इनका तो रूपेंद्र ठाकुर हैं ये, जी रिला जी, बिल्कुल रूपेंद्र ठाकुर जी, बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात, बिल्कुल आपको मैंने पहचान लिया है। राधे बोल रहे हैं, राधे राधे आपको भी। आप इसका आंसर बता दीजिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, बताइए। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं बी, 1911 में बनी। अनन्या जी बोल रही हैं 1911, 1911। और भी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। नीलम जी का कमेंट अभी तक नहीं आया। रूपेन जी बोल रहे हैं बी आंसर, नीलम जी बोल रही हैं बी आंसर, अब आया है नीलम जी का कर। देखिए फिर वही वाली बात, जितने भी विद्यार्थी 1911 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। हाँ 1911 सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। 12 दिसंबर 1911। हाँ हाँ सुरेंद्र जी, बिल्कुल भैया, सुरेंद्र जी की तो बात ही अलग है गुरु, सुरेंद्र जी की तो बात अलग है। सुरेंद्र जी तो पूरी जड़ उखाड़ लाते। ब्रजेश जी जुड़ चुके हैं हमसे, राधे राधे आपको भी राधे। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि 12 दिसंबर 1911। अच्छा इससे पहले वाले का बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड सुरेंद्र जी। आप तो जड़ समझ रहे हो ना, हाँ पेड़ की जड़ उखाड़ लाते हैं। देखिए रूपेन जी बोल रहे हैं ए आंसर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल बोल रहे हैं। रमा जी ए आंसर कर रही हैं। अब देखिए थोड़ा सा आप बिल्कुल और बताइए फटाफट से। जल्दी से बताओ। प्रीति जी बोल रही हैं ए। अब आया ना आंसर तो सही भैया, आंसर आ चुका है। हाँ सुरेंद्र जी आंसर करें और वो सही ना निकले चलिए वेरी गुड सुरेंद्र जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर आपने सही किया है, शुक्र। हाँ अच्छा हेमंत भी सी आंसर कर, अनन्या जी भी सी आंसर, वेरी गुड। देखिए हेमंत जी ने भी सही आंसर किया, अनन्या जी ने भी सही आंसर किया है। सुरेंद्र जी शुक्र सही आंसर है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भैया? मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन, सार्क। हाँ हेमंत जी शुक्र है, नीलम जी आपका सबका आंसर सही है दोस्तों। इस वाले प्रश्न पे आ जाओ अब। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बता दो, जल में रहने वाला जीव। मैं हट जाता हूं लो। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं सी, गंगा डॉल्फिन। भैया गंगा डॉल्फिन की चर्चा हो रही है। अब ये और बता दो गंगा डॉल्फिन को कब बनाया था, ये और बता दो कब इसको जलीय जीव घोषित किया गया था। बिल्कुल रमा जी आपका आंसर सही है, रूपेन जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर आप कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही है। गंगा डॉल्फिन को
कब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया था? जल्दी से बता दो। गंगा मैया जी। रूपेन जी तो बोल रहे हैं गंगा मैया जी, बिल्कुल गंगा मैया जी। 2008 में। 2000, हाँ सी आंसर बिल्कुल सही। 2008 में बिल्कुल। जितने भी विद्यार्थियों ने जो आंसर किया है सी, वो बिल्कुल सही आंसर किया है। 2008 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। अच्छा 2000, मैंने कितना बताया? आ जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कितना बताया? 2008 बताया। क्यों 2008 कहा था? क्यों? और अच्छा 5 अक्टूबर, हाँ सही है यार, वो 8 नहीं है, सही है। माफ़ करो मुझे, थोड़ा सा समझते हो ना, कभी कभी क्या है मिस्टेक हो जाती है। मैं थोड़ा सा चलता चला गया। 2009 ही है वो, और 5 अक्टूबर भी सही है। मैं थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं कर पाया, जल्दी जल्दी में भूल गया। अक्टूबर, हाँ सही है, 5 अक्टूबर 2009 बिल्कुल सही। हाँ हाँ नीलम जी बिल्कुल, मैंने अपनी गलती को मान लिया है। 2008 नहीं है, 2009 है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैं भूल गया। हाँ 2008 बताया था मैंने बिल्कुल रूपेन जी, मैंने बिल्कुल बताया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल गया हूँ मैं। वो 2009 ही है, 5 अक्टूबर 2009 सही है बिल्कुल। चलिए अब तो मास्टर के पीछे मत पड़ जाया करो, एक हाथ तो हो जाती है गलती चलिए देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, असम में, या मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? बताओ। काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में? काजीरंगा बताओ। पश्चिम बंगाल में, असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहां पर स्थित है काजीरंगा? बताइए। अनन्या जी बोल रही है ए आंसर, पश्चिम बंगाल। रूपेन जी भी बोल रहे हैं ए आंसर, ए आंसर कर रहे हैं। चलिए, ना तो सुरेन जी का आंसर आया, ना नीलम जी का आया, ना हेमंत जी का आया। अब आ गया है सुरेन जी का आंसर है असम में है, बी आंसर, ए एंड असम, असम आवास। ठीक है ओके। अच्छा नीलम जी का अब आंसर आया है बी आंसर। जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। वेरी गुड, असम में है। चलिए भैया, देखिए, हाँ सुरेन जी बिल्कुल असम। ओके हेमंत जी सही आंसर बता। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? प्रीति जी ये आंसर कर रही हैं, प्रीति जी ये आंसर कर रही हैं। उसका ये आंसर नहीं है, पिछले वाले का बी आंसर था। बेटा इसका आंसर कर रही हो क्या आप? पूरब से पश्चिम वाला कर रही हो क्या? चलिए ये वाला करो। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम में, या पश्चिम से पूरब में, उत्तर से दक्षिण में, या दक्षिण से उत्तर में? इसका आंसर बताओ। बताओ। बताओ जल्दी बताओ।
अच्छा बी आंसर, अनन्या जी बोल रही हैं बी आंसर, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए जितने भी विद्यार्थी जो बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो भैया, इस बार तो आपसे उज्जैन का पूछ लिया। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल बी आंसर आपका सब सही है, सभी विद्यार्थियों का बी सही है। उस प्रश्न को छोड़ दो। बिल्कुल हेमंत जी, इस प्रश्न पर आ जाओ। बिल्कुल घूमती है भैया, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? हाँ प्रीति जी सही आंसर है सबका। उज्जैन के बारे में बताओ। नर्मदा के किनारे, गंगा के, क्षिप्रा के, चंबल के, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। 2016 में उज्जैन में लगा था कुंभ का मेला। महाकाल नगरी, महाकाल नगरी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक है आपका उज्जैन में और एक है खंडवा में। खंडवा यानी कि ओमकारेश्वर में। खंडवा एक जिले का नाम है, ओमकारेश्वर वहां स्थान पड़ता है। महाकाल जो है ज्योतिर्लिंग वो भारत का सबसे बड़ा है, दक्षिणामुखी है, दक्षिण की ओर मुख्य। अच्छा अब आंसर आ गया है, सी आंसर कर रहे हैं, क्षिप्रा। रमा जी बोल रही हैं सी आंसर, सुरेश जी सी, वैष्णवी जी भी जुड़ चुकी हैं, वो भी बोल रही हैं सी आंसर। क्षिप्रा बिल्कुल सही आंसर है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट होती है। चलिए तो इस प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भैया सौर मंडल की खोज किसने की थी? हाँ हेमंत जी बोल रहे हैं क्षिप्रा नदी के किनारे। अच्छा रूपेन जी बोल रहे हैं कि सुरेंद्र भाई गूगल सही चल रहा है क्या? चलिए ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, गूगल गूगल किया करो दोस्तों, गूगल पे सर्च मत किया करो, टिप टिप के करते रहते हो आप लोग। चलो बताओ सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की बताओ? कोपरनिकस, न्यूटन ने, या फिर गैलीलियो ने? किसने की बताओ? चलिए इसका आंसर करो फटाफट से। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो ने? जल्दी से, आंसर नहीं आया आप लोगों का अभी तक? अभी तक का भी आंसर नहीं आया भैया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। लाइव हो नहीं हो? लाइव हो कि नहीं हो? रूपेन जी बोल रहे हैं कि चलेगी बेटा। अभी प्रश्न अभी चलेगी। सुरेंद्र जी बी आंसर कर रहे हैं, सुरेंद्र जी बी आंसर कर रहे हैं। चलिए बी आंसर किया है सुरेंद्र जी, बॉक्स दीजिए थोड़ा सा। अच्छा नीलम जी भी बी आंसर कर रही हैं। बिल्कुल, जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं केपलर, केपलर के बारे में, वो बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हैं बेटा। कोपरनिकस की खोज करी थी, कोपरनिकस ने सौर मंडल की कोपरनिकस। हाँ अच्छा सुरेंद्र जी कर रहे हैं, ये आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा। और नीलम जी केपलर ने नहीं की, केपलर ने नहीं की भैया, कोपरनिकस ने करी, कोपरनिकस। केपलर ने तो ग्रहों के नियम के बारे में बताया था। चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आया, ये तो अभी पेपर में आया था प्रश्न।
कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है भैया। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल और कर्नाटक के बीच में? हाँ हेमंत जी, लाइव पर काम कम लोग ऐड क्यों हैं? चलिए ठीक है, बताओ बताओ भैया बताओ। चिपक रही है। रुपेन जी थोड़ा सा को एक बार चालू कर लिया करो। बताओ भैया, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? सही हो गई है, अब सही, अब नहीं चिपक रही है। चलो इसका आंसर, नीलम जी बोल रही हैं ओके। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसका आंसर नहीं आया भैया किसी का अभी तक। ओके ठीक है भैया, लाइक तो कर दिया करो मालिकों, ऐसा मत करो यार। जल्दी बताओ, इसका आंसर नहीं कर रहे हो और आप लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं सबके सब। इसका आंसर करो जल्दी से। देखो इधर, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दोस्तों एक नदी है, कावेरी नदी। इस नदी का विवाद काफी सालों से बना हुआ है। सी आंसर आप कर रहे हो, ठीक है। यहां पर ये नदियों के बीच का मतलब दो राज्यों के बीच का जो विवाद है इस नदी का, कावेरी का, अभी का विवाद नहीं है। ये काफी पुराना विवाद है। इस पर क्या होता है समझो, कर्नाटक से नदी आई, जा रही तमिलनाडु को। अब कर्नाटक वाले लोग कहते हैं हम पानी ज्यादा यूज करेंगे, तमिलनाडु वाले कहते हैं हम ज्यादा करेंगे। अब दिक्कत क्या आती है, देख रहा दक्षिण भारत के दोनों राज्य हैं, सामंजस्य की स्थिति तो तब बनेगी तब यहां पर एक दोनों की एक जैसी सरकार रहेगी। नहीं आई बात समझ में? जैसे यहाँ कांग्रेस और कांग्रेस बैठी तो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी बैठी कोई दिक्कत नहीं, सपा बैठी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कौन दूसरी बैठ गई, यहाँ कौन दूसरी, फिर लड़ते हैं वो आपस में। तो ये विवाद कोई बड़ा विवाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा सा फैसला सुना दिया कि भैया इतने परसेंट तुम यूज करा करो, इतने परसेंट तुम करा करो। कोई बड़ा विवाद नहीं है, देश का विवाद है। और आप जानते हो देश का विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दो राज्यों के बीच का जो मैटर होता है उसको सॉल्व कर लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला देखो भैया, संविधान से प्रश्न आ चुका है, संविधान से प्रश्न आ चुका है। संविधान की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे भैया, अध्यक्ष कौन थे? बता दो जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे? बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर कीजिए। प्रीति जी बोल रही हैं सी आंसर, रूपेन जी सी आंसर कर रहे हैं। इस वाले प्रश्न का करो बेटा, इस वाले प्रश्न का आंसर करो। हाँ वो आप उसका कर रहे हो, उस पहले वाले का बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। इसका करो, आंसर आ चुका है। सुरेन जी बोल रहे हैं सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। देखिए बाकी के विद्यार्थी कहां चले जाते हैं, बस दो ही लोग हैं। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा गुरु। आप के किए गए वादे और आपने अगर तोड़े तो मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं खुद के लिए मेहनत नहीं करता गुरु, मैं तो मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए। तुम लोग जुड़े रहो, पढ़ो, ऐसा मत करो यार। तो फटाफट से आंसर दो। तो जितने भी विद्यार्थी सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य हुआ करते थे, उस 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष हुआ करते थे
और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ बिल्कुल चलिए, और रूपेन जी बोल रहे हैं नहीं सर आप पढ़ाना बंद मत कीजिए। तो फिर यार आप लोग भागा मत। देखिए हेमंत जी आप जुड़े रहिए लास्ट तक। देखो यार वही वाली बात है, तुम लोग जुड़ोगे रहोगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, और तुम ही भग जाओगे तो फिर मैं यहाँ चिल्लाता रहूँ। वैसे बाद में भी देख सकते हैं क्लास को। आप देखो भैया, अब सभी विद्यार्थी देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से कंट्री से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, या फिर कनाडा से? प्रीति जी आप सी आंसर कर रही हैं पहले वाले का, सही आंसर किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसका आंसर था। हाँ बेटा अभी इसका बता दो बी। देखिए रूपेन जी का आंसर सबसे पहले आ रहा है भैया। सुरेन जी कमेंट बॉक्स में आपका आंसर अब पीछे आ रहा है, रूपेन जी का आंसर जल्दी आने लगा। अब आया सुरेन जी का आंसर, बी आंसर। रूपेन जी ने सबसे फास्ट आंसर किया है, बिल्कुल। हाँ रूस, रूस जितने भी विद्यार्थी रूस आंसर कर रहे हैं सही है। ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। अगर आपसे बोलेगा मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, तो आप अमेरिका बता देना। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। रूस का पुराना नाम पूर्व सोवियत संघ था, क्योंकि ये पहले एक देश नहीं था, इसमें कुछ और देश शामिल थी। समझ रहे हो ना? मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा तो जो पूर्व सोवियत संघ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मैं आपको कभी बताऊंगा। जो साइबेरियन क्षेत्र है, साइबेरियन अगर नाम सुना होगा आपने, वो क्षेत्र थोड़ा सा विवाद का कारण बना हुआ है। कभी ऐसी चर्चा होगी, कई बार चाइना का विवाद हो जाता है रूस के साथ। मैं बताऊंगा कभी जब क्लास फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, उस समय चर्चा करूंगा। खैर अभी आप इतना समझ लीजिए। हाँ? अगला देखो, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों इसमें लोकसभा में? बताओ। हाँ जी आपका देख लिया था मैंने, बी आंसर आपने किया था, बिल्कुल सही किया था। नीलम जी आपने भी सही किया था, प्रीति जी आपने भी सही किया था। अब इसका बताओ बेटा, इसका लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है? बताओ, इसका आंसर करो। रूपेन जी अभी इसका 12 आंसर इसका कर रहे हो क्या? बताओ। वैष्णव कुशवाहा डी आंसर कर रहे हैं, 0। और बताओ। वैष्णव जी डी आंसर कर रहे हैं। रूपेन जी आपका आंसर नहीं आया, रूपेंद्र जी आपका नहीं आया, अच्छा सुरेन जी का नहीं आया, सुरेन। ठीक है, जो डी आंसर आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है, अब यह प्रावधान हटा दिया गया है, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। पहले क्या होता था वो समझ लीजिए, पहले क्या होता था वो समझ लीजिए। लोकसभा में, सुन लो भैया, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता था, 2 लोगों को, 2 को लोकसभा में, समझ रहे हो ना? हाँ, निम्न सदन में, लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा में 12 लोगों को, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता था। कौन? राष्ट्रपति। जिस प्रकार से हमारे राज्य में 230 सीटें हैं, एक हम एंग्लो इंडियन की भर्ती करते, अरे भैया यही तो एंग्लो इंडियन थे, 2 लोग एंग्लो इंडियन थे। खैर ये अब तो हटा दिया है ये प्रावधान। चलिए डी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ रूपेन जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, सुरेन जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है।
पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में? पंचायती राज व्यवस्था बताओ भैया। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन से राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? हाँ हेमंत जी, दो सही है। अच्छा, दो तो वो हटा दिया है बेटा, अब दो आंसर नहीं है उसका, उसका डी आंसर है, जीरो अब नहीं करता। सुरेंद्र जी बी बोल रहे हैं, राजस्थान कर रहे हैं। और बताओ, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुई थी? तो बी आंसर। रूपेंद्र जी आप भी बी आंसर कर रहे हैं। प्रीति जी, रूपेंद्र जी से पहले प्रीति जी ने आंसर किया है बी। देखिए जितने भी विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और राजस्थान के कौन से वाले जिले से? नागौर जिले से। राजस्थान के कौन से जिले से बेटा? नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताओ। सूचना का अधिकार, आरटीआई बोलते हैं जिसे, किस वर्ष पारित किया हुआ या किस वर्ष पारित किया गया? बताओ। 2004 में, 5 में, 6 में या 2008 में? हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, राजस्थान के नागौर जिले में। वेरी गुड, सही है। हेमंत जी आपका भी आंसर सही है। वैष्णव आपका भी सही आंसर है। रूपेंद्र जी आपका भी सही है। प्रीति जी आपका भी है। सर आप जल्दी करवाओ प्लीज। अच्छा नेट खत्म हो जाएगा, मैं समझ गया। बताओ इसका आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताओ। हाँ बिल्कुल, बी आंसर बिल्कुल सही है, 2005 में। 2005 में बिल्कुल सही आंसर है, 2005। बोलिए सुरेंद्र जी, 2005। अब देखो भैया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हाँ प्रीति जी बोल रही हैं 2005। वेरी गुड। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? नीति आयोग का अध्यक्ष बोल रहा है, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी, फटाफट से, इसमें तो सोचना नहीं है। किसका आंसर जल्दी आता है? सुरेंद्र जी ने पूरा आंसर कर दिया, बोले 12 अक्टूबर 2005 में नागौर जी। हाँ वो सही है। इसका बता दो अब जल्दी से, बताओ नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ भैया। तो प्रधानमंत्री। जितने विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं सी, बिल्कुल। वैष्णवी जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर है। सबसे पहले आपने आंसर किया है, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जी सी आंसर आप सबका सही है, सबका सी आंसर बिल्कुल सही है। इसका बताओ, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधा कृष्णन? हाँ रूपेन जी सी आंसर था उसका। इसका बताओ। स्वतंत्र भारत का बोल रहा है भैया, स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का ए आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। गलत आंसर है ए। बी आंसर बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड सुरेंद्र जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वैष्णवी आपका भी आंसर भी बिल्कुल सही है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताओ।
संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है भैया? राधे राधे गुरुजी। आर्मी के दीवाने आ चुके हैं भैया। बहुत समय लगा देते हो, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो हैं? हाँ, और काम करते रहते होंगे कुछ ना कुछ चैट में। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो बेटा, बिल्कुल जल्दी आया करो। और ए आंसर संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपातकाल की घोषणा? बेटा सबके तहत की है। डी आंसर बिल्कुल सही है। ये नहीं है वैष्णवी, ये नहीं है बेटा। अरे वो तो ये कह रहा है ना, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? सबके ही तहत। उसने ये थोड़ी बोला है कि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बेटा प्रीति, ये नहीं होगा। वो तो कह रहा है ना केवल आपातकाल की घोषणा। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखो, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बता दो, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का 5 साल, 6 साल, यह एक स्थायी सदन है, या फिर 4 साल? रूपेन जी बोल रहे हैं नेट खत्म हो गया। रूपेन जी कह रहे हैं नेट खत्म हो गया। अरे तो यार किसी से वाईफाई ले लो ना, किसी से वाईफाई ले लो। ये वाला ही है सर। हाँ वही वाला ही। हाँ जी चलो ठीक है। अब इधर देखो भैया। हाँ, तो जो सुरेंद्र जी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, क्योंकि बेटा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है भैया। 5 वर्ष का कार्यकाल तो लोकसभा का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और यह एक स्थायी सदन भी होता है। इसको भंग नहीं किया जाता राज्यसभा को, लोकसभा को भंग कर देते हैं। लोकसभा 5 वर्ष के लिए होता है। बिल्कुल, तो जितने भी विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हाँ अभी 6 वर्ष आपने आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर बी वाला सही नहीं है बेटा, वो 6 वर्ष है। अरे सुन लो, पहले मैं डाउट हटा देता हूं। आर्मी के दीवाने सुन लो, राज्यसभा का सदस्य जब हम बनते हैं तो 6 वर्ष के लिए उसका शासनकाल होता है। इसमें क्या है, सांसद लोग बैठते हैं वो 6 वर्ष के लिए बैठते हैं, लेकिन लोकसभा वाले 5 वर्ष के लिए। लोकसभा वाले जनता के द्वारा चुना जाते हैं, और राज्यसभा वाले इनको विधायक लोग वोट करते हैं। बिल्कुल, बताओ इसका आंसर। तो ये आंसर जो भी कर रहे हैं विद्यार्थी वो सही है, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? कैंसर में, या फिर डायबिटीज में, या फिर टीबी में, या एनीमिया में? इंसुलिन का यूज कौन सी बीमारी के उपचार में होता है भैया? बता दो। कैंसर में, मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं इसे, टीबी में, एनीमिया में, किस में होता है? बताओ फटाफट से, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लीजिए, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का कैंसर में, मधुमेह में, या टीबी में, फिर एनीमिया में? आर्मी के दीवाने बोल रहे हैं कैंसर में होता है। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कैंसर में होता है।
वैष्णवी बोल रही हैं डायबिटीज में होता है, मधुमेह में। मधुमेह सही है बेटा, मधुमेह सही आंसर है, डायबिटीज में होता है। हाँ सर पवन नाम है मेरा, आर्मी की दीवानी बोल रहे हैं, सर पवन नाम है। ठीक है भैया, मालिक आपका नाम पवन है। ओके चलिए पवन जी, तो इसका आंसर बता दिया, अगले पे पढ़ जाओ। विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत क्या है? दूध, मांस, आंवला, गाजर। दूध, मांस, आंवला या गाजर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताओ भैया, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, आंवला, गाजर। हो जाएगा, खत्म हो, 2-5 मिनट। हेमंत जी सी आंसर कर रहे हैं, प्रीति जी बोल रही हैं सी, आंवला। वेरी गुड। जितने भी विद्यार्थियों ने जो सी आंसर किया है वो सही आंसर किया है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है भैया आंवला। आंवला खाओगे विटामिन सी मिलेगा, और गाजर, आम, पपीता खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा। अब देख लो, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 200, 206, 210 या 300? साइंस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। साइंस के टीचर ने बताया होगा तुमको, जो पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है मुझे तो नहीं मालूम, के सर पढ़ाते हैं शायद। चलो 200, 206, 210 या 300? 206 आंसर बिल्कुल सही है। जितने विद्यार्थी 206 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं भैया। अब देखो सुनो, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है पेपर के लिए। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हेमंत जी 206, पवन जी 2, बिल्कुल आंसर किया। अगला देखो, टेलीविजन का आविष्कार भैया, टीवी की चर्चा हो रही है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, जॉन लोगी वेयर्ड ने, या फिर ग्राहम बेल ने, या न्यूटन ने? बताओ किसने किया था भैया टेलीविजन का आविष्कार? हाँ, डी आंसर जितने विद्यार्थी पहले का कर, इसका करो, अब इसका, उसको छोड़ो। इसका करो, इसका, टेलीविजन का, टेलीविजन का कर दो भैया। सर 9 बजे क्लास खत्म करना। देख रहे हो, लाइव पर 9 लोग, लाइव पर 9 लोग ऐड हैं, पर लाइक्स आती हैं। ठीक है, अब वो तो अब ठीक है ना, क्या करें भैया, तुम्हारी सरकार है, क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 7 बजे, 7 बजे शाम को लाइव क्लास चल करेगी। चलिए।